नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों को कार्य क्षमता से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वर्क एंड टाइम में, उसमें बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो आज की ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनको कार्य क्षमता वाले प्रश्न में दिक्कत होती है। तो आज के बाद वो दिक्कत खत्म होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्रश्न ये है दोस्तों कि राम श्याम से 3 गुना अच्छा कारीगर है। यदि श्याम एक कार्य को 10 दिन में करता है तो राम उस काम को कितने दिन में करेगा। यानी कि राम और श्याम की कार्य क्षमता का रेशियो दिया हुआ है, और कैसे दिया हुआ है कि राम श्याम से 3 गुना अच्छा कारीगर है। इसका मतलब है कि अगर श्याम 1 दिन में काम करता है तो राम उस काम को 3 दिन में करता है। ये क्या है, इनकी इफिशियंसी का रेशियो है, कार्य क्षमता का रेशियो है। तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, तो अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि समय का रेशियो इफिशियंसी के रेशियो से उल्टा होता है। तो समय का रेशियो हो जाएगा 1:3। कार्य क्षमता का रेशियो श्याम 1 करता है तो राम 3 करता है, तो समय का रेशियो हो जाएगा 1 और 3। इसका मतलब राम 1 दिन में करेगा तो श्याम 3 दिन में करेगा। अब इफिशियंसी के रेशियो समय का उल्टा क्यों होता है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर आपकी ताकत ज़्यादा है, कार्य क्षमता का मतलब क्या है कि आप किसी काम को करने की क्षमता आपके पास ज़्यादा है, तो जिसके पास क्षमता ज़्यादा रहती है वो समय कम लेता है, और जिसके पास क्षमता कम होता है वो समय ज़्यादा लेता है। यानी इफिशियंसी समय की उल्टा होती है, या समय इफिशियंसी का उल्टा होता है। अब प्रश्न ये कहता है कि श्याम एक काम को 10 दिन में करता है। रेशियो में ये कितने दिन में करता है, 3 दिन में करता है। यानी 3 की वैल्यू 10 है, ऐसे लिखेंगे हम। 3 की वैल्यू 10 है और जो निकालना है उसको गुणा कर दे। किससे करवाना है काम, तो पूछा गया है कि राम उस काम को कितने दिन में करेगा। तो राम रेशियो में 1 दिन में करता है तो 1 से यहाँ गुणा कर देंगे, तो यही हो गया आपका 10/3। आंसर इसका मतलब 3 × 1/3 दिन में जो राम है वो उस काम को कर देगा। यानी जिस काम को श्याम 10 दिन में करता है उसको जो राम है वो 3 × 1/3 दिन में कर देगा। इस तरह से प्रश्न को बनाना है। पहले उनकी रेशियो क्षमता का, उसके बाद समय का, और रेशियो में दिया हुआ है कि श्याम 3 दिन में करता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 दिन में करता है। यानी 3 की वैल्यू 10 है, तो पूछा हुआ है कि राम कितने दिन में करेगा, तो राम की वैल्यू 1 है, तो 1 से गुणा, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन इसी प्रश्न में अगर ये पूछ दिया होता कि राम और श्याम दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो कैसे करते, इसको भी समझ लीजिए। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आगे। तो देखिए, आपको ये पता है कि 10/3 दिन तो यहाँ आपको लग रहे हैं। राम और श्याम अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितना दिन में काम होगा। तो क्या करना होता है, इनकी जो रेशियो में समय है ना, इनको गुणा कर दो और फिर इनको जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा 10/3 गुना 3/4, यानी 3 से 3 खत्म, 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी 2.5 दिन लग जाएगा इनको काम करने में, राम और श्याम को अगर दोनों एक साथ करते हैं तो। अब ये मैंने क्यों किया, इसको समझ लीजिए। तो दोस्तों आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि मान लीजिए 2 वर्कर हैं एक्स और वाई। अगर एक्स एक काम को ए दिन में करता है और वाई उस काम को बी दिन में करता है, तो एक्स प्लस वाई एक साथ उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि दोनों का जो समय है उसको गुणा कर दो, यानी a × b/a + b। यही फार्मूला को, क्योंकि हमें राम और श्याम दोनों से कराना है, तो जो समय दिया हुआ है रेशियो में 1 × 3/1 + 3। तो जब कभी भी दोनों लोगों से काम कराया जाए, इस तरह का प्रश्न हो, तो उनके समय में गुणा कर दो और बट्टे में उन दोनों को जोड़ दो। क्लियर हो गया। इस तरह के प्रश्न हम और करेंगे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है, तो बी उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। यानी जो बी है वो ए से 40% अधिक कुशल है। तो 40% का फ्रैक्शन क्या होता है पहले ही हम जान लेते हैं। तो ये होता है 2/5। कैसे आएगा, तो 40% हटाएंगे, आ जाएगा 100, 0 से 0, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2/5 आ गया
इसकी वैल्यू, यानी जो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू है वो होती है 2/5। अब क्या कहता है प्रश्न कि B जो है वो A से 40% अधिक है। इसका मतलब कि अगर B 5 है, सॉरी A 5 है तो B कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 5 का 40% 2 होता है। तो अगर A 5 है तो B 40% अधिक है, यानी इसमें 2 जुड़ जाएगा तो B आ गया 7। यानी जो इनकी इफिशियंसी का रेशियो है, कार्य क्षमता का रेशियो है, वो आ गया 5-7-7-5। ठीक है, बी ए की बात करें तो 7-5 और ए बी की बात करें तो 5-7। अब इनका समय का रेशियो क्या होगा, तो समय का रेशियो हो जाएगा 5 और 7। अब प्रश्न ये कहता है कि ए उस काम को 21 दिन में करता है। ए रेशियो में कितने दिन में करता है, 7 दिन में, यानी 7 की वैल्यू 21 है, तो जो निकालना है उससे गुणा कर दो। तो पूछा हुआ बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी रेशियो में 5 दिन में करता है, तो यहाँ 5 से गुना, तो 7 या 21 आ गया 15 दिन में बी है वो उस काम को कर देगा। यही हो गया आपका आंसर। अगर ये पूछ लिया हुआ होता, अगर ये पूछ लिया होता कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर करें तो कितने दिन में करेंगे, तो क्या करना था, तो आपको तो ये तो पता ही है कि 7 की वैल्यू 21 है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो समय जो रेशियो में दिया हुआ है इनको गुणा कर लेंगे और बट्टे में इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो आ गया, ये तो आ गया 3 से काट दोगे और ये हो गया 35/12, 3 चौके 12, 8 चौके 32, 1/4, 8 × 1/4 दिन में ए और बी उस काम को कर देंगे। क्लियर हो गया, इस तरह से प्रश्न को बनाना है। आइए कुछ और इस तरह के प्रश्न करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि ए बी की तुलना में दुगना सक्षम कारीगर है, वे दोनों मिलकर एक कार्य 18 दिन में कर लेते हैं, तो अकेले बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। यहाँ दिया हुआ है कि दोनों मिलकर काम 18 दिन में करते हैं, तो बी कितने दिन में करेगा, लेकिन दिया हुआ है कि जो ए है वो बी से दुगना अच्छा कारीगर है, यानी बी अगर एक काम करता है तो ए 2 काम करता है, क्योंकि दुगना अच्छा कारीगर है, यानी यही होगी इनकी इफिशियंसी, कार्य क्षमता का रेशियो। तो समय का रेशियो आपको पता है उल्टा हो जाता है, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। अब प्रश्न कहता है कि वो दोनों मिलकर एक काम 18 दिन में करते हैं। अब देखिए ए और बी दोनों मिलकर, रेशियो में दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो क्या करेंगे, इन दोनों में गुणा कर देंगे, यानी 1/2/1 + 2, यानी जो रेशियो में इतने दिन में करते हैं इसका मतलब 2/3 दिन। रेशियो में जो ए प्लस बी है वो दोनों मिलकर 2/3 दिन में करते हैं, और क्वेश्चन में कितना करते हैं 18 दिन में, यानी 2/3 की वैल्यू कितना है 18 है। तो निकालना है कि बी उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा, तो 18, ये 3 ऊपर चला जाएगा /2, और निकालना है कि बी कितने दिन में करेगा, तो बी का रेशियो में 2 है, तो गुना 2, 2 से 2 खत्म, 18 या 54 दिन हो गया आंसर। ये हो गया बी के लिए। अगर पूछ दिया होता ए के लिए तो यहाँ 2 के बजाय इस 1 से गुणा कर देते, आराम से आंसर आ जाता। क्लियर हो गया, तो इस तरह से प्रश्न को करते हैं। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों एक और प्रश्न है जिसमें आप चीज़ें और ज़्यादा समझेंगे कि ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है, वह अकेला एक कार्य 23 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर वह कार्य कितने दिन में करेंगे। यानी ए और बी 2 वर्कर हैं, ए और बी 2 वर्कर हैं, और दिया हुआ है कि ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम कारीगर है, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 3/10, यही होगा। इसका मतलब है कि बी अगर काम 10 दिन में करता है तो ए कितना दिन में करेगा, 30% अधिक है तो 13 दिन में, क्योंकि ये हमें बेस वैल्यू लेना होता है। तो अगर मैंने बी को 10 मान लिया तो 10 का 30% 3 है, यानी 10 अगर बी हो गया और 30% अधिक सक्षम है ए, तो ए में 3 जोड़ देंगे, यानी ये 10 में 3 जोड़ देंगे तो आ गया 13। यानी इनकी कार्य क्षमता का रेशियो 10-13 का है। तो समय का रेशियो क्या होगा
समय का रेशियो हो जाएगा 10:13। क्लियर है। अब प्रश्न कहता है कि यदि अकेला ए उस कार्य को 23 दिन में करता है, ये 23 दिन में करता है, यहाँ कितना दिन में करता है 10 दिन में, यानी 10 की वैल्यू 23 है, तो कह रहा है कि ए और बी दोनों उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो क्या होगा 10 गुना 13 बट्टे 10 प्लस 13, यानी 23/10 गुना 130/23, 23 से 23 खत्म, 0 से 0 खत्म, आ गया 13 दिन में वो दोनों ए और बी इस काम को कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो पहला टाइप था कार्य क्षमता से संबंधित जिससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, ये आप समझ गए होंगे, और ये बेसिक है। ये अगर आप समझ गए तो आप समझिए कि आने वाले एडवांस प्रश्न भी आप समझ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ समझ गए होंगे। अब दूसरे टाइप के प्रश्न पे चलते हैं जो इसी तरह का होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजिंग होता है। वो क्या चेंजिंग होता है, आइए समझते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है जो थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है वो आप फाइंड कीजिए कि ए बी की तुलना में 3 गुना 72 कामगार है और इसलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में उससे 40 दिन कम अवधि में पूरा कर लेता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। यानी ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कामगार है, ए और बी दो कारगर है, बी की तुलना में ए 3 गुना बेहतर कामगार है। तो अगर बी एक काम करता है तो ए 3 गुना बेहतर, इसका मतलब ये 3 काम करेगा, यानी ये आ गया इनकी कार्य क्षमता का रेशियो, एफिशिएंसी। तो समय का रेशियो आ जाएगा इनका 1 और 3। क्लियर है। अब प्रश्न कहता है कि ए क्योंकि 3 गुना बेहतर कारगर है इसलिए वह बी से 40 दिन कम समय लेता है। प्रश्न में 40 दिन कम समय लेता है, यहाँ कितना दिन कम समय लेता है, यहाँ वो 2 दिन कम समय लेता है, क्योंकि 3 में बी समाप्त करता है, 1 में ए समाप्त करता है, यानी 2 दिन समय कम लेता है। इसका मतलब है कि 2 की वैल्यू क्या है 40 है, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है 40 दिन, रेशियो में हमारा 2 दिन, यानी 2 की वैल्यू 40 है। 2 की वैल्यू 40 है, अब जो निकालना है उससे गुणा कर दो। कह रहे हैं कि दोनों उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों पूछ रहा है ए और बी। तो ए और बी का मैंने फॉर्मूला आपको बताया कि 1 गुना 3 बट्टे 1 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 20। ये 4 है, 3 1 4, 4 से काटोगे तो 4 5 20, ये आ गया 5 3 15 दिन आंसर। ये ए और बी का समय होगा। क्लियर है। आइए एक और इस तरह के प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक्स वाई की तुलना में 20% अधिक सक्षम कारगर है, इसलिए वह वाई से 20 दिन कम समय लेता है। तो आपको बताना है कि वाई उस काम को अकेला कितने दिन में कर लेगा। यानी एक्स और वाई दो कामगार हैं और जो एक्स है वो वाई से 20% अच्छा कारगर है, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। इसका मतलब अगर वाई 5 काम करता है तो एक्स 6 काम करता है, क्योंकि 20% बढ़िया कामगार है। तो ये आ गया इनकी क्षमता, कार्य क्षमता का रेशियो है। तो समय का रेशियो क्या आ जाएगा 5:6। प्रश्न आगे कहता है कि x क्योंकि 20% अच्छा कामगार है y की तुलना में, इसलिए वह 20 दिन कम समय लेता है। अब यहाँ कितने दिन कम समय लेता है, यहाँ देखते हैं कि ये 5 करता है x और y को 6 दिन लग जाते हैं। इसका मतलब x 1 दिन समय कम लेता है, x दिन समय रेशियो में कम लेता है। हमारा प्रश्न कहता है कि 20 दिन कम समय लेता है, यानी 1 की वैल्यू 20 है। पूछा हुआ है कि y अकेले इस काम को कितने दिन में कर देगा, तो y यहाँ 6 दिन में करता है, तो 6 से गुणा, यानी 120 दिन लग जाएगा y को उस काम को करने में। यही हो गया आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ये 2 टाइप के प्रश्न हैं, कई बार इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगर ये बेसिक समझ आ गया है तो आप कमेंट्स में लिख के बताइए कि ये समझ आ गया है। आने वाले वीडियो में इससे एडवांस लेवल के मैथ देखने के बाद आपको वीडियो कोई परेशानी नहीं होगी, मैं ये आपको दावा करता हूँ। क्लियर है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। आपका 5 सेकंड लगता है, लेकिन ये लाइक वीडियो को रीच बढ़ा देता है, सहयोग मिलता है, मोटिवेशन मिलता है।
और बेहतर काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।